नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों बर्तन व्यापारी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, कहां एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिया धरना और क्यों एक बार फिर विवादों में आए था सियाना हिंसा के आरोपी शिखर अग्रवाल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के बुलंदशहर में सियाना हिंसा के आरोपी और निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल विवादित बयान देने को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शिखर अग्रवाल ने फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया था। वहीं उन्होंने यह बयान दिया था कि फूलन देवी को धोखे से मारने वाले शेर सिंह राणा को फांसी होनी चाहिए। गांव-गांव में हर महिला फूलन देवी होगी और शेर सिंह राणा को मारने की धमकी दी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वहीं इस तरह के लिए दिए गए आपत्तिजनक बयानों के घेरे में फंसने के बाद आज एसएसपी कार्यालय पर शेर सिंह राणा की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शिखर अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी संतोष कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा है, बना लो एक वीडियो। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है कि शिखर अग्रवाल नाम का एक गुंडा जो निषाद पार्टी का अपने आप को प्रदेश महासचिव बताता है, उसने शेर सिंह राणा जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। पूरी पार्टी और समाज में इस समय रोष है। उसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्रशासन को चाहिए कि उसको गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा समाज के लोग उसको सबक सिखाना बखूबी जानते हैं। हम नहीं चाहते कहीं कोई हिंसा की बात हो, लेकिन अगर कोई हमसे हिंसा की या हमारे नेता के लिए, उस राष्ट्र पुरुष के लिए हिंसा की बात करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक आरोपी है शिखर अग्रवाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक आदमी को मारने की धमकी दे रहा है। क्या पूरा मामला है कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है? देखिए, कल का प्रकरण है। ये शिखर अग्रवाल के द्वारा एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पे आया और उसको तत्काल संज्ञान लेते हुए शिखर अग्रवाल के खिलाफ अभियोग दर्ज करा दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चंदौली जनपद मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए एम्बुलेंस खड़ी कर दी है और हड़ताल पर चले गए। इस दौरान बताया कि एम्बुलेंस के चालकों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार कोविड काल से लेकर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी टेंडर छोड़ चुकी है और नई कंपनी एम्बुलेंस संचालकों को हटाकर भर्ती करना चाहती है, जिसको लेकर एम्बुलेंस चालकों में रोष व्याप्त है तथा एम्बुलेंस चालकों के सामने बेरोजगारी का संकट आ गया है। इसलिए एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितेंद्र कुमार गिरी चंदौली 108 102 एवं एलएस संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है कि हमारे 1000 कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के निकाल दिया गया है, जिसका हम फिर से जीवीके कंपनी में जो एनजीओ हमको चला रही है उसमें समायोजन चाहते हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि कोरोना के दौरान हम लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है और उस दौरान अग्रणी भूमिका निभाई है और हम चाहते हैं ठेका पत्ता से हमको मुक्ति दी जाए। तीसरी बात हमारी है कि हमारे कोरोना के दौरान जो भाई मरे हुए हैं उनको 50 लाख का बीमा राशि अभी तक जो नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। तीसरी बात हमारी है कि हमको एनएचएम के में समायोजित किया जाए और जब तक एनएचएम में समायोजित नहीं किया जाता है तो इसके पूर्व में कंपनी ने स्वीकार किया है जो 4 घंटे का ओटी देना, वो हमको 4 घंटे की मिनिमम वेज के अनुसार ओटी दे, जो हमको मिला के 23,000 रुपये होता है, वही हमको चाहिए। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब एक बर्तन व्यापारी आशीष नामक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। इलाज के लिए एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत होने की पुष्टि कर दी। बता दें कि पड़ोसियों के अनुसार सारे लोग मार्केट में दुकान पर बैठे थे। उसी टाइम अचानक गोली चलने की आवाज आई, तब अंदर भाग के गए तो देखा कि आशीष ने खुद को बाथरूम में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली है, जिसे उसे घायल अवस्था में एसआरएन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। गोली मारने के पीछे का कारण भी पता लगाया जा रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, सारे लोग अपनी दुकान में बैठे थे। एक बार भी घर के लोग आए, मतलब आवाज जैसे हुई, सब लोग भागे, मालूम हुआ सुसाइड कर लिया। किस चीज की आवाज आई? मतलब अंदर आवाज आई होगी, तो फैमिली थे, फैमिली लोग को मालूम हुआ कि मतलब कुछ
ये तो बाथरूम के अंदर इन्होंने किया ना, पहले तो अपने कमरे में किया। क्या किया बाथरूम का? सुसाइड कर लिया, मतलब किस चीज़ से सुसाइड किया, कैसे लगाई, क्या पिस्टल सिस्टर से गोली मारी? लाइसेंसिंग उनकी रिवॉल्वर। कोई कारण होगा तभी तो। अब ये तो वही बता सकते हैं आशीष केसरवानी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रोमित केसरवानी की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना प्रभारी मनोज चौधरी आज थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुर्नी खेड़ा में ईद उल जुहा त्योहार के सकुशल समापन होने के उपरांत गांव में जनता के जिन लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने बहुत ही संजीदगी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और सकुशल त्योहार संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की सहायता की है। इनके उत्साहवर्धन के लिए थाना बिहारीगढ़ पुलिस की तरफ से सभी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें विशेष पुलिस अधिकारी का कार्ड भी भेंट किया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में नहर विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई, जहां कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। सोहरा मऊ में निकली नहर में अवैध तरीके से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां नहर विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई, जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया गया है। कोई विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही। वहीं मौके पर एसडीएम प्रदीप वर्मा, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। जनपद उन्नाव में सोहरा मऊ क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था। पूर्व में इन्हें कई नोटिसें दी गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई। कुछ लोगों द्वारा कब्जा हटा लिया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कब्जा बनाए रखा गया। सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें अंतिम नोटिस देते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश किया गया था। आज पूरे पुलिस बल के साथ वहां पर सिंचाई विभाग द्वारा और अन्य सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवाया गया है। बहुत ही कीमती जमीन थी, हाईवे के किनारे की ये जमीन थी और अभी ये कार्य चल रहा है। अब तक का जो आकलन किया गया है, बाजारू दर से लगभग 20 करोड़ की ये जमीन थी और ये एक बड़ी कार्रवाई जनपद उन्नाव में हुई। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर प्रदेश में खाद की कमी के चलते पंखाजूर में भाजपा ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया है, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव उसेंडी शामिल हुए। भारी मात्रा में भाजपा के सदस्य व किसान भी शामिल हुए हैं। दरअसल अभी खेती का समय है और इस समय किसानों को खाद नहीं मिलने से किसानों को काफी नुकसान होगा। फसल की पैदावार में कमी आएगी, जिसके चलते लगातार भाजपा द्वारा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार भूपेश बघेल अपने आप को माटी पुत्र कहते हैं और आज पूरा किसान परेशान है। 2.5 साल पूरा हो जाने पर भी सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। आज के धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज धरना का मुख्य उद्देश्य आज छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को, क्योंकि ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो किसान है। आज खेती बाड़ी का पूरा समय है, लेकिन किसानों के पास खाद की पूरी कमी है। किसान अपना खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, तो पूरे इस बात को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ के 90 स्थान में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सभी विधानसभा के स्थानों में है। आज विधानसभा का भी सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर हमारे नेतागण वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को उठा रहे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद और यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों के सबसे दयनीय जो स्थिति बनी हुई आज पूरे छत्तीसगढ़ में, इस परलकोट में, अपने इस 77 विधानसभा में किसानों को कोई खाद भी नहीं मिल पा रहा। इस मुद्दे को लेकर के आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम और इसके माध्यम से सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय व्यवस्था ठीक करे, नहीं तो निश्चित रूप से 2023 में जनता उनको गद्दी से उतारने को तैयार है। आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। आज ना उनका ऋण माफ हुआ, ना समय से खाद मिल पा रहा है और ना ही उनको समय से उनका धान का जो राशि मिलना था उसको भी कटौती की जा रही है सरकार के माध्यम से। कुल मिलाकर के एक कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आज सबसे बड़े इसके लिए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आंदोलन का एक कार्यक्रम रखा गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एजुकेशनल हब बन चुके इंदौर में अब पुलिस भी स्मार्ट पुलिसिंग के चलते अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम देने में लगी हुई है। यूं तो इंदौर में ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 40 से अधिक थानों की संख्या है। ऐसे में शहरी क्षेत्र का थाना और वहां की थाना प्रभारी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के थाना रावजी बाजार की। थाना प्रभारी सविता चौधरी की कभी किसी निर्धन और गरीब महिला की मदद करने पर सुर्खियों में आती थी, तो कभी आला अधिकारियों के निर्देश का पालन करते हुए सुर्खियों में रहती थी। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद लगभग सभी थाना क्षेत्रों में गुंडा पकड़ो अभियान चलाया गया। अधिकारियों के निर्देश के बाद रावजी बाजार थाना प्रभारी भी मैं बल के साथ सोमवार देर रात अपने क्षेत्र में निकली और लगभग 7 आदतन अपराधियों को अपने कब्जे में लिया। हालांकि अभियान के तहत एक गुंडे ने पुलिस की पकड़ में आने के बाद भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद मुस्तैद जवानों ने उस अपराधी के अरमानों पर पानी फेरते हुए दौड़कर दोबारा उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। शहर इंदौर में बीते दिन हुए शराब व्यापारियों के बीच गोलीकांड के बाद इंदौर पुलिस ने गुंडों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी कर लिया है और लगभग सभी थाना क्षेत्रों में आदतन अपराधी, शराब बेचने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले सभी बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में थाना रावजी बाजार में गुंडा अभियान चलाया गया और अभियान की लीडर थाना प्रभारी सविता चौधरी ने खुद मैदान संभाला और अपने इलाके के 7 आदतन अपराधियों को थाने का रास्ता दिखाया। न केवल रावजी बाजार बल्कि संपूर्ण इंदौर जिले और मुझे लगता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी गणों के आदेश हुए हैं कि सतत ये गुंडा अभियान चलाया जाएगा। जो गत दिवस जो शराब माफिया सक्रिय हुआ और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी जो सरेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, उससे लोग अत्यधिक आतंकित हैं, भयभीत हैं। तो हमें लगातार ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि आपके थाना क्षेत्र में जो नोटोरियस पर्सन्स हैं, जो गुंडा तत्व हैं, जो राह चलते लोगों को परेशान करते हैं, अनाधिकृत रूप से हफ्ता वसूली, पैसा वसूली करते हैं और जिनके कारण लोगों में दहशत का माहौल है, भय व्याप्त है, उन लोगों के विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है। मेरे थाना क्षेत्र में लिस्टेड मेरे 95 गुंडे हैं और 27 निगरानी बदमाश हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार कार्रवाई कर रही हूँ। अभी तक मैं 23 गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर चुकी हूँ विभिन्न प्रकार से, और आज भी मैंने हमारे थाना क्षेत्र में विभिन्न गुंडों के घर दबिश देकर 5-7 गुंडों को मैं अभी लेकर आई हूँ। उनकी मैं पूरी वेरिफिकेशन करूँगी, तस्दीक करूँगी कि वो किस तरह से नोटोरियस एक्टिविटीज़ में शामिल है। इसमें कितने शराब माफिया हैं और कितने आदतन अपराधी हैं? ये सभी आदतन अपराधी हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा और अवैध वसूली में लिप्त हैं। इसी कारण इनको हमने गुंडा लिस्ट में शामिल किया है। इसमें शराब माफिया तो नहीं है, लेकिन हमारे थाना क्षेत्र के गुंडे हैं। कहाँ-कहाँ दबिश दी थी? कौन-कौन? मैंने अग्रसेन चौराहे पर, शंकर बाग में, गाड़ी अड्डा पे, मोती तबेला में, विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इनका मैं वेरिफिकेशन करूँगी। यदि इनका पिछले कुछ गत वर्षों में अगर कोई इन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की होगी, फिर भी इनको मैं 151 की कार्रवाई करके बाउंड ओवर कराऊंगी। और यदि मैं देखती हूँ, इनकी हिस्ट्री निकालती हूँ लास्ट मंथ और उसके लास्ट मंथ में, अगर इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो इनको 110 में बाउंड ओवर कराऊंगी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जब तक मैं अपने लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी कि मेरे द्वारा जो मेरे थाना क्षेत्र के समस्त गुंडों को चेक कर लिया गया है। मैं इंस्पेक्टर सविता चौधरी, टीआई रावजी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर के थाना भंवर को अंतर्गत 3 इमली से गुंडा अभियान के तहत गुंडों की धरपकड़ अभियान चलाया गया, जहां भंवरुआ पुलिस ने 16 गुंडे पकड़कर उनको जेल भिजवाया है। वहीं कल रात मुन्ना बोरारी गुंडा को भी धर दबोचा है, जिसके ऊपर छोटे मोटे 12 केस दर्ज हैं। सर, गुंडा अभियान के तहत कितने गुंडों के घर दबी, तो कितने गुंडे अभी तक अपने पकड़ में आ चुके हैं? अभी हमारी टीम में करीब 15 लोगों की टीम है। थाना क्षेत्र में हर गुंडे के घर पे तलाश कर रहे हैं। करीब 67 गुंडे हैं, जिसमें भी 2 दिन पहले हमने 16 गुंडों को जेल भेजा है आपराधिक कृत्यों में गिरफ्तार करके। और अभी भी खूंखार गुंडों घर पे हमने दबिशें दी है 2-3 पर, जिसमें एक ये अन्नू बोराशी मिला है जो आतंक फैला रहा था, जिसको हमने गिरफ्तार किया है। और बाकी घरों पर नहीं मिले, इनकी तलाश कर रहे हैं। इसके ऊपर कितने अपराध हैं? इसके ऊपर करीब 12 अपराध हैं।
मारपीट चाकूबाजी लड़ाई झगड़े थे और ये अभी भी सक्रिय है। सर अभी तक कितने गुंडे अब तक पकड़ा चुके हैं? करीब 17 गुंडे हमने अभी तक गिरफ्तार किए हैं और बाकी की धरपकड़ जारी है। सर आज कौन से क्षेत्र में का जो गुंडों का इधर औद्योगिक क्षेत्र चितावत अभिनव नगर वगैरह में भी दबीशें दी हमने, अभी दबीशें भी चल रही है। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवी की रिपोर्ट। झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में मौरानीपुर की जनता ने एकत्र होकर मौरानीपुर को जिला बनाए जाने की जोरों से मांग उठाई है, जिसको लेकर महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से तहसील मौरानीपुर कार्यालय तक लोगों ने एकत्र होकर रैली निकाली व उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया गया कि मौरानीपुर तहसील जनसंख्या और क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे छोटे शहरों को जिला बना दिया गया है। मौरानीपुर को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कई पार्टियों के नेताओं ने चुनाव के समय मौरानीपुर की जनता से बड़े बड़े वादे किए मौरानीपुर जिला बनाने को लेकर, लेकिन मौरानीपुर जनता को सिर्फ जिले को लेकर मायूसी ही देखनी पड़ी है। मौरानीपुर की जनता का कहना है कि अगर मौरानीपुर को जिला नहीं बनाया जाएगा तो हम लोग आगे चल करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। महिलाओं का कहना है कि मौरानीपुर में शिक्षा को लेकर वह अन्य योजनाओं से वंचित रहती हैं, जिनको मौरानीपुर से झांसी जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मौरानीपुर जिला बन जाता है तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी, इसी से मौरानीपुर को जिला बनाना चाहिए। आज जो आप लोगों के द्वारा रैली लगाई गई मौरानीपुर जिला बनाओ, किन मांगों के अनुसार आप लोग? केवल और केवल एक मांग है, मौरानीपुर को जिला बनाओ, और ये मांग हर हालत में पूरी होना चाहिए। और इसको मांग नहीं, ये अधिकार है हमारा, हमें अधिकार हमें हर हालत में लेना है, कैसे भी मिले। पूरी नहीं होती है मांग तो क्या करेंगे आप? अभी हम लोग पहले जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, नगर में भी, सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे नगर के पार्षद हो, सबको इकट्ठा करके सबके समर्थन पत्र लेके, और इसके बाद कल आज मुख्यमंत्री के पास विधायक जी भी गए हुए हैं हमारा ज्ञापन लेके, उनसे टाइम लेंगे कि कब हम लोगों को प्रतिनिधिमंडल को समय दे रहे मिलने के लिए। तो एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ जाएगा और सभी के समर्थन पत्र हम लोग मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। कब तक रहेगा आप लोगों का ये धरना? हमारा जब तक कि जिला नहीं बन जाता तब तक ये चलेगा अभियान। जो मौरानीपुर की जिला बनाने की मांग उठ रही है, क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी जो तहसील मौरानीपुर है, एशिया की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। दुर्भाग्य इस तहसील का है, यहाँ पर जितनी भी सरकारें आई, चाहे समाजवादी की रही हो, बहुजन की रही हो, या भाजपा की वर्तमान में सरकार है, चुनाव के पहले इन्होंने भी वादा किया था भाजपा सरकार ने कि अगर आप चुनाव जिताते हैं तो हम जिला बनाएंगे। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी इसको भुला दिया है। आज इसी समस्या को लेकर जो जिला बनाने की है, अगर मौरानीपुर को जिला नहीं बनाया जाता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा, और अगर आंदोलन में हमारी बात को नहीं सुना जाता, सरकार नहीं सुनती, तो फिर बृहद आंदोलन करके चक्का जाम भी किया जाएगा, लेकिन हर हाल में जिला बनाया जाएगा। झांसी मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार राय ने बिथान प्रखंड के बाढ़ प्रभावित बहोरवा, बनभोरा, भुईधर, कौराही, तेतराही, नरपा, सहला, चंदन, फुहिया आदि गांव का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही हसनपुर प्रखंड जेडीयू अध्यक्ष संजीव कुमार कुशवाहा, विजय यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।